Hello everyone. Today we start our NCERT exercise 1.2 from the chapter number system. Now beta we are moving to our first question of this NCERT exercise where we have to say that state whether the following statements are true or false, justify your answer, and here we have the first part. In the part first of this question it is given that every irrational number is a real number. तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस, क्या हर इररेशनल नंबर, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इररेशनल नंबर के बारे में, और इररेशनल नंबर्स आर दोज नंबर जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. दीज आर दोज नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. ये वो नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग वैल्यूज शो करते हैं. तो इसलिए इन्होंने अब हमसे पूछा है क्या हर इररेशनल नंबर रियल होता है, तो आप लिखोगे ट्रू, ये होता है जी. सिंस रियल नंबर इज कंसिस्ट ऑफ, आप लोग जानते हैं कि जो ये रियल नंबर होते हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स. तो ये यहां से हम लोगों को कंफर्म हो गया है कि जो रियल नंबर होते हैं वो हमेशा दो नंबर्स के कैटेगरीज में आते हैं. अगर आप बच्चों को वो टेबल याद हो, वो फ्लो चार्ट याद हो जो मैंने इनिशियल ऑफ दिस चैप्टर्स के बिगनिंग में सिखाया था कि जो पूरा नंबर सिस्टम है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर पे डिवाइड है, और देन रियल नंबर विल फर्दर डिवाइडेड इनटू अ पार्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल. That is why we are in a position to say that कि real number is consist of rational numbers as well as irrational numbers. तो इस तरह से हम ये बहुत सिंपल वे में कह सकते हैं कि every irrational value, every irrational number is a one of the real number only. तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमारा आंसर ट्रू आ रहा है. ना बेटा कंसिडर करते हैं पार्ट नंबर सेकंड. देखो फर्स्ट पार्ट में तो हमने देख लिया कि हर रैशनल नंबर जो होता है, हर इररेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है. तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू थी क्योंकि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ, या यू विल से रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर. इसलिए हम बहुत आराम से इस बात को कंफर्म कर गए कि ये एक irrational number is also a real number. Now when you think about this second part of this question, you will observe here that it is mentioned that every point on a number line is in the form of root n. कहते हैं जितने भी पॉइंट नंबर लाइन पे होते हैं वो सब रूट m का पॉइंट होता है, वेयर m इज द नेचुरल नंबर, और ये m क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए. तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? तो वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. वाई इट इज फॉल्स स्टेटमेंट? क्योंकि नंबर लाइन में तो नंबर ऑफ देयर आर सो मेनी नंबर्स जो नेगेटिव नंबर्स हो गए जो नेचुरल नंबर की लिस्ट में नहीं आएंगे, जिनका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं होगा. तो हम लिख देंगे फॉल्स सिंस ऑल नेगेटिव नंबर्स इज not a square root of natural numbers. तो जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स है वो सब के सब क्या नहीं हो सकते, ऑल नेगेटिव नंबर इज नॉट अ स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर. वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते हैं. तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर का, अगर आप, क्योंकि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो तो इट इज कंफर्म पॉजिटिव आने वाला है. वो पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन नंबर लाइन में तो देयर आर नंबर्स लेस देन जीरो. जितने भी नंबर्स है वो सब के सब नेगेटिव नंबर्स है, और वो सब के सब नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट्स में इंडिकेट नहीं होते हैं, रिप्रेजेंट नहीं होते हैं. तो हियर वी आर सिंपली से दैट all the negative number is not a square root of natural number, and because of this it is clear that कि ये एक false स्टेटमेंट है. तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहे थे लोग, क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा कि जितने भी पॉइंट्स एक नंबर लाइन पे होते हैं अगर उन्हें रूट एम की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हमने लिखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पे नेगेटिव है वो कभी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट्स पॉसिबल नहीं है. अब आते हैं हम पार्ट नंबर थर्ड पे. तो देखिए बहुत ही इजी सा पार्ट चल रहा है, इजी सा कंसर्न चल रहा है. एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर. कहते हैं जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सब रैशनल नंबर होते हैं. हमने ये तो पढ़ा है रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर एंड रैशनल इररेशनल नंबर. इन्होंने कहा जितने भी रियल नंबर है वो सब इररेशनल है. तो अगेन वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट इट इज फॉल्स सिंस 2 इज नॉट अ 2 is not an irrational number
2 एक इरेशनल नंबर नहीं है एज इट इज़ रियल वन। 2 एक रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो सभी के सभी रियल तो होते हैं लेकिन इरेशनल नंबर्स नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने तो यहाँ सिंपल एग्जाम्पल लिख दिया आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि मैंने 2 को एज अ वन ऑफ द नंबर लिया जो रियल है, जो रैशनल है लेकिन इरेशनल नहीं है, और इसी वजह से ये फॉल्स है। एंड वी आर नोइंग दैट कि जो रियल नंबर होते हैं वो 2 कैटेगरी में होते हैं, रैशनल और इरेशनल। इसलिए हर रियल नंबर का इरेशनल होना कंफर्म नहीं है। कब कब कंफर्म नहीं है? जब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो भी वो इरेशनल नहीं होगा। अगर वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 तो भी वो इरेशनल नहीं होगा। अगर वो रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल है तो भी इरेशनल नहीं होगा। तो दीज आर दी कलेक्शंस ऑफ नंबर्स जो रियल है लेकिन इरेशनल नहीं है। दैट इज व्हाई दिस रिजल्ट इज आल्सो फॉल्स। तो इन द एंड इन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस लेक्चर वी डिस्कस हियर दैट कि सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल होते हैं। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। हर पॉइंट जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। दिस इज फॉल्स क्योंकि जितने भी नेगेटिव नंबर्स है नंबर लाइन पे वो कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर में एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं। और लास्ट में इन्होंने कहा था हर रियल नंबर इरेशनल है, तो ये भी फॉल्स है क्योंकि हमने देखा देयर आर लॉस्ट ऑफ नंबर, देयर आर लिस्ट ऑफ नंबर्स जो रियल है लेकिन irrational नहीं है, they all are rational and 2 is one of them. That is why we consider the result of third part as false here. Now बेटा consider करते हैं question number second here जिसमें लिखा है are the square root of all positive integer irrational? Would you have to think carefully क्या सभी positive integer का जो square root है वो irrational होने वाला है? If not, give an example of the square root of a numbers that are rational. So it's a very simple question here. तो सबसे पहला आपका रिप्लाई आएगा नो। द स्क्वायर रूट ऑफ ईच यू विल से एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल। सबसे पहले तो आपने ये कंफर्म कर दिया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो सबके सब इरेशनल हो। इनमें का एग्जांपल दीजिए तो हमने लिखा फॉर एग्जांपल लाइक यू टेक इट एज 1 इज वन ऑफ द रैशनल नंबर, वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर रूट 1 आएगा विच इज रैशनल। तो ये रैशनल हो गया। और भी दे सकते हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। टेक इट एज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 विच इज रैशनल। आप कह सकते हो ये भी रैशनल नंबर है। यही तो हमसे पूछा इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? तो हमने लिखे नहीं होगा। एग्जांपल के लिए उन्होंने कहा स्क्वायर रूट निकालो नंबर्स का जो रैशनल नंबर हो, तो मैंने लिख दिया विच इज अ रैशनल नंबर, विच इज अ रैशनल नंबर। ऐसे आप चाहो तो और भी वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स हियर। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन नंबर्स हैं वो सब के सब आपके आंसर का पार्ट बन सकते हैं, जो सब पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स है लेकिन उनका स्क्वायर रूट रैशनल है। तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ एग्जांपल्स पॉसिबल है। तो हियर व्हाट यू हैव टू थिंक केयरफुली, दे आर जस्ट सेइंग दैट कि पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या वो हमेशा इरेशनल आता है? तो हमने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं आता कि वो इरेशनल हमेशा। और एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया रूट 1, ये पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट है, आंसर 1 आ रहा है, वो रैशनल है। रूट 4 ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट है, आंसर 2 आ रहा है, वो भी रैशनल है। इसी तरह से ले लिए 9 और ये भी रैशनल है। एंड सो ऑन वी हैव नंबर ऑफ वैल्यूज हियर लाइक रूट 16, रूट 25, रूट 36 all belongs to a list which are all having a rational numbers. Instead they are the positive integer with their square root. Now beta consider करते हैं question number 5 in which we need to show how root 5 can be represented on a number line. As beta it is very clear to us that कि हम लोगों को root 5 being an irrational number, ये एक irrational number है और मुझे इस नंबर को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। और हमने ये डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, पूरा का पूरा कंसेप्ट जो बेस था इसके अंदर। हियर वी कैन से दैट कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये 5 है इट विल बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो हमने लिख दिया 5 मींस 4 + 1 व्हिच मींस 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। याद आया?
जब भी कभी आपको किसी भी नेचुरल नंबर को मतलब रूट ऑफ इरेशनल नंबर को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो विदाउट रूट उस नंबर को कंसीडर कर लो, विदाउट रूट उस नंबर को कंसीडर कर लो और उसे दो नेचुरल नंबर में ब्रेक करो इन सच अ मैनर कि उसके स्क्वायर्स का सम 5 आ जाए। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की 5 को ब्रेक करने की, 4 + 1, 4 से मिला 2 का स्क्वायर, 1 से मिला 1 का स्क्वायर। तो लेट जो अब हम आपको नंबर लाइन बनानी है उसमें OA को तो मैंने 2 ले लिया यूनिट्स और AB को मैंने ले लिया 1 यूनिट। Hope so you are remembering all that things carefully. Now plot a number line here. Take it as 0. Here it is 1. Here it is 2. और यहाँ पे बेटा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर था तो OA ले लिया मैंने 2 यूनिट. This is A here. Then you need to plot a 90 degree. अब आप चाहे 90 डिग्री प्रोटेक्टर से बना लो चाहे कंपास से बना लो, it's your choice. Make a 90 degree here. After making a 90 degree, you need to draw a line of AB which is of 1 unit only. तो यहाँ पे आप 1 यूनिट का आर्क लगा लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट होना चाहिए। तो OA become, this is O, OA become 2 unit, this become 1 unit. Are you getting the information carefully? Whenever there is a need to draw a line, whenever there is a need to make a number line for an irrational number, what you need to do there, take that number without root here, then break that number in a sum of two natural numbers in such a way that वो perfect square का sum बन जाए। और as a result OA की वैल्यू 2 आ गई, AB की वैल्यू 1 आ गई, भी plotted. Now join OB, इस OB को join कर लो। After joining it, we know that in a triangle AOB, angle A is 90 degree. And I think you know about this theorem known as Pythagoras theorem. So by the mean of Pythagoras theorem, we are simply say that OB square equal to OA square plus AB square. It is 2 square plus 1 ka square. So when you make a simplification in your question, OB becomes √5. तो इस फिगर में ये जो OB है वो √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। Now what is the next step for this question? Now take O as a center, open an arc of length OB. आपको क्या करना है, O को सेंटर लेते हुए एक आर्क ओपन करना है। यहाँ से O पे रखा है एक आर्क, मतलब एक कंपास को ओपन कर लेना है, एक आर्क ओपन कर लेना है। कितने यूनिट का आएगा वो, √5 का आएगा। ठीक है, तो कंपास के टिप को यहाँ रखा, यहाँ तक ओपन करा एंड ड्रॉ अ आर्क, एक आर्क ड्रॉ कर लिया। यहाँ से एक आर्क को इस तरह से आपने ड्रॉ कर लिया। वेयर इट मीट द नंबर लाइन एट C. तो टेक O एज अ सेंटर, ओपन अ आर्क ऑफ अ लेंथ OB एंड ड्रॉ एन आर्क of same radius which cuts the given number line at C, जिसने नंबर लाइन को C पे कट करा। Therefore OC, ये जो OC आया, Therefore OC equal to √5. तो ये जो OC है नंबर लाइन पे, ये √5 की वैल्यू को शो करता है। रीजन यही रहेगा क्योंकि जो ये OC है वो OB के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मेथड होता है, एक तरीका होता है किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। तो यू हैव टू चेक द इंफॉर्मेशन वेरी केयरफुली अगेन। क्या तरीका है इसमें, क्या सीखना है हमने। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा एक टॉपिक सीखा था इस कंसर्न पे, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। इसके लिए बेटा मैंने कहा √5 एक इरेशनल नंबर है, एज इट इज क्लियर टू अस सिंस √5 इज एन इरेशनल नंबर, therefore we can break it as we take that value here without considering its square root. So 5 become 4 plus 1, it become 2 का square plus 1 का square, one length become 2, another length become 1. ड्रॉ अ नंबर लाइन, O से लेके A तक का डिस्टेंस 2 यूनिट ले लो, A से B तक का डिस्टेंस 1 यूनिट ले लो, देन ज्वाइन कर लो OB को और पाइथागोरस से वेरीफाई करो तो आपको ये कंफर्म होगा कि जो OB का डिस्टेंस है वो √5 यूनिट्स है। नाउ O को सेंटर मानो, एक आर्क OB तक ओपन करो और उसे ड्रॉ कर दो, वहां से एक सेम रेडियस का आर्क जो गिवन नंबर लाइन को विच करती गिवन नंबर लाइन
at C and this OC is root 5 unit, क्योंकि जो radius of OB है, जो length of OB है, वही length of OC होगा, क्योंकि because of these two are the part of a square of same radius. So this is the way to obtain the length here. तो उम्मीद कर रहा हूँ जो सबसे important point है वो सिर्फ क्या है, कंपास को O पे रख के B तक खोलना है, फिर एक आर्क ड्रॉ करना है, उस आर्क ने जिस भी प्लेस पे नंबर लाइन को कट करना है उसे C नाम दे देना है, O से लेके C तक का जो डिस्टेंस मेजर होगा, कैलकुलेट होगा, that is basically represent the value of root 5 in the given number line here. Now बेटा consider करते हैं one more question from your NCERT which is one of the classroom activity there. Here we have to construct the square root spiral. हमारे को एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है, एक ऐसा तरीका सीखना है जिसमें हम लोग हर पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे रैशनल नंबर के फॉर्म में. तो प्लीज कंसीडर दिस पार्ट केयरफुली. इस पूरी क्लासरूम एक्टिविटी में व्हाट यू नीड टू डू देयर, यू हैव टू टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड आफ्टर दैट टेक फॉर O एंड हियर वी हैव टू टेक, सपोज कर लो वी टेक इट एज P, ठीक है, विच इज 1 यूनिट हियर. ये 1 यूनिट का मैंने P ले लिया है. अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे एक एक करके वो तरीका सिखाना है, वो मेथड सिखाना है जिसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट स्पिरल बनानी है, स्पिरल ड्रॉ करनी है, फॉर्म करनी है स्क्वायर रूट की. तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा एक 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे. वी हैव टू मेक अ राइट एंगल हियर ऑफ 1 यूनिट. दिस इज आल्सो 1 यूनिट. तो अगर हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये P1 आ गया. तो वी आर सिंपली से इन ट्राइंगल OPP1 angle P is 90 degree. तो by the mean of Pythagoras theorem, तुम सब समझते हो ये Pythagoras theorem की हेल्प से we are in a position to find out the length of OP1 का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PP1 का स्क्वायर. तो here it is 1 OP1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. OP1 की वैल्यू आ गई √2. तो here this part indicate as √2. तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ देखा कि टू मेक दिस फिगर हियर टेक O ऑन अ नंबर लाइन. हमने O को नंबर लाइन पे ले लिया था एंड मार्क P 1 यूनिट, मार्क P 1 यूनिट फ्रॉम O. हमने P को इससे 1 यूनिट फ्रॉम O ड्रॉ कर लिया एंड देन ड्रॉ OP perpendicular to PP1. हमने OP को PP1 के perpendicular ड्रॉ किया एंड ज्वाइन PP1. तो हमने PP1 को ज्वाइन कर दिया. तो इस तरह से बेटा मुझे यहाँ तक का ये रिजल्ट मिला. दिस इज द सेकंड पॉइंट, ये 1 यूनिट पे है. दिस इज ऑन सेकंड यूनिट. यू हैव टू कंसीडर इट. और अगर मैं यहाँ से इसको कंपास के आपको यहाँ रखता हूँ और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, ये जो वैल्यू देगा मुझे यहाँ से, दिस वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेट √2. तो इसने मुझे √2 दे दिया. तो आपने तो सीखा था. अब क्या सीखना है, नाउ फ्रॉम दिस P1 ड्रॉ अनदर 90 डिग्री एंगल. एक यूनिट का और 90 डिग्री एंगल बना लो. तो यू हैव टू मेक अ 90 डिग्री एंगल हियर. हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया एंड ज्वाइन दिस, और इसको इससे ज्वाइन कर दिया एंड जस्ट नेम इट एज P2. इसे P2 नाम दे दिया. अब जब यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट कि इन ट्राइंगल OP1 P2, सिंस OP1 P2 is 90 degree, so by Pythagoras theorem again, by the mean of Pythagoras theorem again, we get what we are getting here. 90 के सामने चलेगा OP2 का स्क्वायर इक्वल टू P1 P2 का स्क्वायर प्लस OP1 का स्क्वायर. तो दिस इज OP2 का स्क्वायर. PP1 देख लो 1 है और ये देख लेना √2 का स्क्वायर है. तो वी आर गेटिंग द वैल्यू 3. तो इस तरह से मुझे कैलकुलेट करने को मिल गया √3. तो जब कभी हम लोगों के पास वो परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन नहीं होती तो हम ऐसा समझ सकते हैं. और यहाँ पे कंपास को रखोगे, आप ड्रॉ करोगे कितना खोल के, PP डैश वाला खोल के. तो ये जो वैल्यू मिलेगी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हियर एज √3. तो दिस इज द वे टू ऑब्टेन द स्क्वायर रूट स्प्रेड हियर. तो आप लिख लेना इसके आगे भी. ऐसे अगर आपको आगे जाना है तो मेक मोर 90 डिग्री है, एक और 90 डिग्री का 1 यूनिट की लेंथ बना लो. दिस इज 90 डिग्री 1 यूनिट है. नेम इट एज P3
ज्वाइन इट केयरफुली। तो अब आपको पता है ये पोर्शन तो √3 है, ये पोर्शन 1 है, तो व्हेन यू प्रिफर दिस अगेन हियर, नाउ इन ट्राइंगल O P2 P3, since it is clear that OP2 P3 is 90 degree, again by Pythagoras theorem OP3 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू अ वैल्यू 4, ये 4 आ जाएगा। इसमें जो ये PP3 की वैल्यू आ जाएगी वो 2 यूनिट्स आ जाएगी। तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम इसका आगे वर्क करते रहेंगे, कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे, ये हम लोगों को रिजल्ट देगा। तो ये दिख गया मुझे। तो इस तरह से वी आर गेटिंग एन आइडिया हियर टू मेक दिस स्क्वायर रूट स्क्विरल। हम लोगों को हमेशा हर बार जहाँ पे भी कॉर्नर पॉइंट मिलेगा वहां से एक 90 डिग्री बना देना है, 1 यूनिट का बनाना है, उसको इससे ज्वाइन करना है और इसको नाम P4 दे देना है, और इट विल कंटिन्यू इन अ वेरी सेम मैनर। अब जब आप इसे भी कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये 2 था, ये 1 था, तो हियर इट इज √5 एंड इट विल कंटिन्यू इन अ वेरी सेम मैनर। तो इस तरह से whenever we have to construct the square root spiral for the irrational numbers, ये square root spiral किसका है? Square root spiral for a irrational numbers और rational number, रियल नंबर में अगर हम चल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट स्पिरल बना रहे हैं, तो हमारे पास ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, एक छोटा सा पैटर्न है। दोबारा सुन लेना, एक नंबर लाइन बनाई, O एज अ पॉइंट माना, उससे 1 यूनिट दूर एक पॉइंट P मान लिया और वहां से एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करी, व्हिच इज अगेन ऑफ 1 यूनिट। देन बाय यूजिंग दैट Pythagoras theorem इट इज क्लियर दैट ये √2 आ गया। After this we have to continue the same process at each and every point we get for this particular portion, like P1 पहुंचे थे, P1 से फिर हमने 90 डिग्री बनाया, 1 यूनिट का बनाया, OP2 को ज्वाइन करा, तो जब हमने इसमें Pythagoras लगाई, वैल्यू √3 आ गई। And when we draw that arc here, by opening the compass up to OP2, we get an arc on a number line जिसने मुझे √3 की वैल्यू दी। Then we prefer the same concept again here, from the point P2 we draw 90 degree with the base of OP2 of 1 unit, joined with O, name it as P3, joined with O. Then when you go for a parallel theorem here, its value is 2, and when we draw that arc, it is exactly matched to a point 2. तो इस तरह से हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट स्पिरल इस पर्टिकुलर मेथड से हमेशा जनरेट करते रहते हैं। अगर आपको आगे भी कंटिन्यू करना है, यही प्रोसेस फॉलो करना है, जो भी लास्ट पॉइंट आएगा उससे 90 डिग्री बनाना है, 1 यूनिट बनाना है, Pythagoras theorem लगानी है, यू आर इन अ पोजीशन टू ऑब्टेन ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द स्पिरल, यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स की वैल्यूज इस पैटर्न से इजीली ऑब्टेन की जा सकती है। After completing that NCERT exercise 1.2 from the chapter number system, now we are doing some questions that is known as extra questions based on a very same concept, and consider the first out of them. Under root 147 and under root 75 is not a rational number, as these two are not a rational. State whether it is true or false. So as it is clear that क्या ये statement true है या false है, तो ये मुझे तो लगता है कि false है, but it is not sure up till जब तक हम इस चीज को वेरीफाई ना कर लें। तो since we know that 147, मेरे को यहाँ पे जो टर्म दे रखी है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर सोच रहा हूँ 147 के प्राइम फैक्टर, तो 7s are 21, 7s are 3 and it is 3. So we will simply say that it is 7 into 7 into 3, which also means 7√3, which indicate that is not a rational number. ये रैशनल नंबर नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक निकली कि जो न्यूमरेटर ऑफ दिस वैल्यू है वो एक इरैशनल वैल्यू है। नाउ वी हैव टू आल्सो कंसीडर अबाउट 75, और व्हेन यू प्लान फॉर अ 75 अगेन एंड गोइंग फॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ इट, तो 5 आ गया ये मेरे पास 50, 5 आ गया 3, and here when you go for the simplification of this, that is 5 into 5 into 3, we are again in the position to say that ये 5√3 है, and being a value of 5√3 is not a rational number, तो ये भी बेटा rational number नहीं निकला। Why we are again saying that it is not a rational number? The reason behind that is very very clear that कि अगर कोई भी नंबर जिसमें वैल्यू रूट के अंदर रह जाती है, यानी कि वो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, वो रिपीटिंग डेसिमल नहीं है, तो डेफिनेटली वो रैशनल नहीं है। तो बीइंग अ वैल्यू इट इज 7√3 एंड इट इज 5√3, इन दोनों में √3 आ गया, और हमने डिस्कस किया था इफ देयर इज अ √3 इट इज इरैशनल वन, और एक रैशनल और इरैशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरैशनल आता है।
तो ये वाली बात तो इनकी समझ आ रही है मुझे कि ये दोनों इरेशनल नहीं है, लेकिन जब मेरे को इन्हें सिंप्लीफाई करना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, वी आर पुटिंग दीज वैल्यूज हियर एंड मेक आर सिंप्लीफिकेशन एज दे आर कैंसिल आउट, इट इज 7/5, 7/5 आ गया, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, ये है किसकी फॉर्म, in the form of P upon Q, where P is 7, Q is 5, जो इक्वल नहीं है, आर इंटीजर्स। तो हमने ये डिस्कस किया था बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज में, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन में, कि कोई भी ऐसी नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाता है, जिसमें P और Q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, आर्बिक इंटीजर्स, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस 7 upon 5, or you will say 147 upon under root 75 is a rational number। तो ये तो रेशनल नंबर निकला, और यही एक छोटा सा रीजन है इसको बताने के लिए कि ये फॉल्स है। तो आपने ऑब्जर्व करा कि क्वेश्चन की जो बिगिनिंग थी वो तो इस बेस पे हुई थी कि गिवन नंबर्स आर इन अ रूट्स, that is why we are in a position to think कि ये irrational नहीं होंगे, but when we go one by one for the terms, पहले न्यूमरेटर उठाया, सिंप्लीफाई किया, वो irrational आया, डिनोमिनेटर उठाया, सिंप्लीफाई किया, वो भी irrational आया, and we never discussed this property कि तो irrational का डिवीजन हमेशा irrational होगा, ऐसा necessary नहीं है, and for that we verify it। मैंने जब इन दोनों को सॉल्व करना शुरू किया, in the end we obtain the value which is in the form of 7 upon 5, which is in the form of P upon Q. P and Q both are integers here. Q is not equal to 0 here. We are in a same position to say that कि ये जो 7 upon 5 है, या जो ये रूट वाली दोनों टर्म्स है, ये रैशनल नंबर है, और इसी वजह से इन्होंने कहा कि ये रैशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी वजह से हमने इसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फॉल्स कंसिडर कर दिया। Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एज another extra question of our list where we have to represent root 10 on a number line। तो आप बच्चों ने यहाँ पे ऑब्जर्व करा कि जिस पार्ट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो एक इरेशनल नंबर है, तो सिंस root 10 is an irrational number, being an irrational number it is quite clear, ये समझ आ रहा है हम सबको कि इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का यूनिक सा मेथड हमने सीखा था लेक्चर के अंदर। सबसे पहले हम वो वैल्यू ले लेंगे विदाउट रूट जिसका मुझे नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यानी वी टेक दिस 10 हियर विदाउट रूट। नाउ वी हैव टू ब्रेक दिस 10 इन सच अ मैनर कि वो दो अलग-अलग वैल्यूज को रिप्रेजेंट करे, दो नेचुरल नंबर का सम आ जाए जिनका परफेक्ट स्क्वायर हमें पता हो। तो मैंने इसे सोच के लिखा 9 + 1। So we need to break this 10 as the sum of two natural numbers so that we know the perfect square of that two natural numbers, which is also written here as 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले गिवन नंबर को विदाउट रूट ले लिया, उसे दो पार्ट्स में ब्रेक किया और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स में बदल गए। तो लेट OA is 3 units लिख लीजिए and AB is 1 unit। तो अब आप लोग करोगे क्या? Now you need to draw the number line on the basis of this। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ले ली। Here we take that O, that is 0. Here it is 1. Here it is 2. Here it is 3. Here it is 4. We have to draw that number line carefully. Since it is clear that मुझे OA mark करना है, तो this become OA, represent the value 3. Then you draw a perpendicular here of 90 degree and take it as B, which is of 1 unit. So what you have to do here? What you say here, draw a line segment OA 3 units on a number line। एक नंबर लाइन पे एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे हम 3 यूनिट्स की, and draw AB equal to 1 unit such that OA is perpendicular to AB। ये OA AB के perpendicular हो। Now in triangle and join OB। अब इस OB को भी join कर दो and join OB। Now in triangle AOB, angle OAB is 90 degree
बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये वेरिफिकेशन चल रही है, ये समझाया जा रहा है कि वो रिजल्ट √10 कैसे आएगा। OB square equal to OA square plus AB square, which is equal to 3 square plus 1 square, which is equal to AB square equal to 10 और OB equal to √10 units। तो मेरे बच्चों ये आ गया मेरे पास OB, जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए। तो OB 10 यूनिट्स आ गया, √10 आ गया, तो we take it as √10। Now take O as a center and OB as its radius. Draw an arc of same radius which cuts the given number line at C. What they are saying now? अब आपको O को सेंटर ले लेना है, OB को रेडियस ले लेना है, एंड यू नीड टू ड्रॉ अ आर्क, किसी सेम आपको यहाँ ड्रॉ करना है जो गिवन नंबर लाइन को C पे कट कर रहा है। तो टेक योर कंपास एट O, ओपन इट अप टू B, ड्रॉ एन आर्क हियर which cut this line segment at C. Hence, thus OC represent, ये जो OC बना है that is representing here, hence OC, ये देखिए ये रहा O और यहाँ तक है C, this OC represent √10, OC represent √10 on the number line। तो ये जो OC है वो represent कर रहा है √10 को number line पे। तो this is the way to obtain the value in a number line by the means of this whole simplification। तो I think अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं रूट वाले, जिसमें आप इरैशनल नंबर्स को इजीली प्लॉट कर पा रहे हैं ऑन अ नंबर लाइन। इन बिटवीन मैंने अभी एक क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको क्लासरूम एक्टिविटी सिखाई थी, उससे भी हम इस पैटर्न पे जाते हैं, लेकिन अचानक से अगर बहुत बड़े नंबर तक पहुंचना है तो यू नीड टू थिंक अबाउट द कंडीशन हियर कि आप गिवन वैल्यू को विदाउट रूट लिखो, दो ब्रेक दो, इन सच अ मैनर दोनों बन जाए परफेक्ट स्क्वायर्स। जहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी वो भी मैं सिखाऊंगा अभी, पहले कोशिश करेंगे कि बन जाए परफेक्ट स्क्वायर्स, एंड आफ्टर दैट वी प्लॉट इट, verify with the help of Pythagoras theorem कि ये √10 है, then use this as a radius, O as a center, draw an arc on a number line which cut at C, and this OC represent here a value of √10 on a number line। Now बेटा consider करो एक और क्वेश्चन जो थोड़ी डिफरेंट अप्रोच का है। Here we have to draw √3 on a number line। तो मैंने लिखा says √3 is an irrational number। अब आप कहोगे इसमें यूनिक बात क्या है, ये अलग से क्यों सोचा जा रहा है। एज वी नो दैट कि हम 3 को ब्रेक कर सकते हैं दो नेचुरल नंबर में, एंड दैट इज 2 + 1, एंड हियर इज द प्रॉब्लम। अब तक जितने भी मैंने आपके साथ इरैशनल नंबर की ड्राइंग सिखाई थी, उसमें वो जो सम मेरे पास आते थे दे आर एग्जैक्टली अ परफेक्ट स्क्वायर, बट हियर व्हेन यू थिंक केयरफुली दिस 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट वी नीड टू कंसीडर इट एज इन द फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर, बदलना ही पड़ेगा। तो we need to write this as √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो this is the important point you need to remember for the number lining of, for the making of √3। आप बेसिक बातें लिख लेना। देखो सबसे पहले मैं आपके सामने क्या कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ इसमें ये इंफॉर्मेशन। 3 को जब मैंने दो हिस्सों में ब्रेक करा तो वो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक नहीं हुआ, फिर भी मैंने उसे 2 + 1 लिख दिया और 2 को √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया। Now to make it this part, either we need to use the concept of spiral method, मैं मेथड 1 बता रहा हूँ, ठीक है। मेथड 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बार बेटा थ्योरी आप लिख लेना इसकी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। We take it as O, we take it as B, and we are planning with the value √2 को सोच रहे हैं। √2 is basically 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो here we can saying that कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर बना लिया है 1 1 एंड ज्वाइनिंग इट, और जैसे मैंने इसको यहाँ पे प्लॉट करा तो ये देखे मुझे √2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ √2। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये ऑलरेडी याद होगा, पिछली वर्किंग में भी हमने सीखा था, सबसे पहले जो वर्किंग सीखी थी वो इसी में थी। तो ये मैंने इस बार शो करा कि दिस इज √2। और अभी जब मैंने आपके सामने वो स्क्वायर रूट स्पिरिल बताया था, तो आप इसमें यहाँ पे एक बार फिर से 90 बना लीजिए,
नेम इट एज सी, और ये भी 1 यूनिट का रखिए और इसे ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ से जब कंपास को OC से खोलोगे, यहाँ प्लॉट करोगे तो ये बन गया √3। तो दिस इज द वे। सो व्हाट यू हैव टू से फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने एक ट्राइंगल लिया OAB और उसमें OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यूज किया। रीजन सिर्फ इतना था कि ये जो एंगल A था 90 डिग्री था, पाइथागोरस थ्योरम लग गई थी, और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आया था और OB की वैल्यू √2 आ गई थी। लेकिन हमारा कंसर्न √2 नहीं था, हमारा कंसर्न इस क्वेश्चन में √3 था। इसलिए अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो ये जो पॉइंट आया है C, दिस इज √2। तो हियर OC represent √2 which is not our concern but used in the question to generate the value of √3। देन बेटा उसके बाद मैंने क्या कहा, दूसरा ट्राइंगल लीजिए आप। दूसरे ट्राइंगल में मैंने कंसीडर करा OBC। हियर एंगल B is 90 or you will say OCB is 90। Again we are going for that theorem known as Pythagoras theorem, and with the help of this Pythagoras theorem OC square equal to OB square plus BC square रहा, और here it is √2 which we already proved in our previous portion। तो ये √3 आ गया। ठीक है, here you need to take it as P बेटा, इसे P ले लेना क्योंकि 2 बार C नहीं आएगा। तो ये जो हमारा Q बना है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हियर। फिर यहाँ से कंपास को रखा, इतना रेडियस खोला, आर्क बना लिया, तो ये जो OQ है दैट रिप्रेजेंट √3 यूनिट। तो दिस इज वन ऑफ द वे to plot the √3 here by the mean of square root spiral। स्क्वायर रूट स्पिरल की हेल्प से ये मेरे पास इस तरह से फॉर्म हो गया है, जनरेट हो गया है। तो देखो बेटा एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा 3 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर के सम में ब्रेक नहीं हुआ था, इसलिए मुझे इसमें डबल वर्किंग करनी थी। पहले मैंने इसमें √2 को जनरेट करना सिखाया बाय द मीन ऑफ दैट राइट एंगल ट्राइंगल की OA बनाए 1 सेंटीमीटर का, AB बनाए 1 सेंटीमीटर का, पाइथागोरस लगाए, कंफर्म हो गया OB √2 है। आफ्टर कंफर्म दैट की OB √2 है, वी आर श्योर दैट की OB √2 है। अब हमारे यहाँ से √3 प्लॉट करना था। √3 के लिए मैंने B पे अपने कंपास को रखा, या यू कैन से वी पुट दैट प्रोटेक्टर एट B एंड मेक अ न्यू 90 डिग्री की एक लाइन बनाई, दैट इज OB परपेंडिकुलर टू BC ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट की लाइन बना दी। OC को ज्वाइन करा, कंपास को O पे रख के C तक का रेडियस खोला, आप ड्रॉ करा जिसने इस गिवन लाइन को Q पे कट किया। दिस OQ रिप्रेजेंट √3 एंड दिस इज द वन वे टू ऑब्टेन दिस पर्टिकुलर आंसर। अब आप मेरे साथ मेथड 2 को प्लान करोगे। मेथड 2 में भी बेटा कुछ नया नहीं है, इट इज अगेन अ वेरी सेम वन, बस वी हैव टू जस्ट चेंज द रिप्रेजेंटेशन हियर। इधर तो हमने कंसेप्ट यूज किया जिसका नाम था स्क्वायर रूट स्पिरल, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिपीट करवाया था, उससे सीखा था इसको, और अब हम सीखेंगे इसे डायरेक्ट मेथड से। फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ √2 होना नंबर लाइन। आप सभी बच्चे √2 ड्रॉ करोगे। फर्स्टली ड्रॉ √2 ऑन दी नंबर लाइन। तो सबसे पहले आप सब नंबर लाइन पे √2 कैसे बनाएंगे, यू नो दैट, सिंस वी नो दैट √2 मींस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे बन जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। Now take the number line here, make it as 0, 1, 2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले लेते हैं गैप, so that it is easily visible। 1 यूनिट आगे 1, उससे 1 यूनिट आगे 2। अब इस 1 का स्क्वायर बनाने के लिए इसे A नाम दे दिया मैंने, यहाँ पे B बना लिया, इसे ज्वाइन कर लिया, और ये मैंने रिपीट कर दिया, एंड दिस इज √2। चेक एंड कंफर्म भी बेटा, क्या आपको यहाँ तक समझ आया? दिस इज इंडिकेटिंग P। ये √2 आया, ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो यहाँ तक का रिजल्ट जब आ गया मेरे पास, अब मुझे यहाँ से √3 बनाना है। √2 कैसे बनाना है, दिस इज ऑलरेडी क्लियर बाय यू, क्योंकि हमने प्रीवियस के लेक्चर में √2 बनाना सीख लिया है, जिसमें हम √2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि whenever you are moving to a √3 we can never move to √3 directly। what we need to do there, सबसे पहले √2 चाहिए होगा, फिर 1 के बारे में सोचेंगे। अब अपने कंपास को, अब अपने स्केल को √2 पे यानी कि पॉइंट P पे रखो। आप समझो ये पॉइंट P है और ये √2 है। यार O से लेके P तक का जो रिप्रेजेंटेशन है, O से लेके P तक का जो ये रिप्रेजेंटेशन है, वो √2 है। अब व्हाट आई एम सेइंग है, पुटिंग योर स्केल एट P, draw another
लाइन ऑफ 1 यूनिट, एक 1 यूनिट की लाइन और बना लूंगा, नेम इट एज सी। व्हाट आई एम सेइंग है, जिस भी पॉइंट पे जैसे √2 बनाया था, कैसे बनाया था, 1 का स्क्वायर कंपास को बी तक खोला, कट किया, उन्हें गिवन लाइन को पी पे आके इंटरसेक्ट करा, इस पी से एक लाइन बनाई। अब क्या करना है, ड्रॉ CP परपेंडिकुलर टू नंबर लाइन, नंबर लाइन पे CP लाइन को परपेंडिकुलर बनाया सच दैट CP इज, जो भी ये लेंथ है 1 यूनिट की लेंथ की CP बना ली। अब कंपास को, अब O से CP को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन OC एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस which cuts the number line at Q। अब क्या कहा इन्होंने, O पे कंपास को रखो, C तक खोलो, एक सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करो जो इस नंबर लाइन को C पे कट करेगा Q पे। तो when you put the compass at O, open up to a C, draw an arc here which cut it at Q। तो ये जो डिस्टेंस आ गया Q तक का, दिस इज रूट। तो इस तरह से हम √3 को प्लान कर सकते हैं। तो व्हाट यू हैव टू से हियर, आइदर वी नीड टू वर्क इन अ स्पाइरल फॉर्म कि ऊपर जाते चले जाओ, या क्या करो, पहले √2 बना लो, √2 से फिर 1 यूनिट की लाइन बनाओ, और उस 1 यूनिट की लाइन से जो नया आर्क OC का बनाओगे जिसने यहाँ पे कट करा इसे, तो हेंस OP रिप्रेजेंट √2 ऑन दी नंबर लाइन। ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे √2 तो बना ही बना, एंड OQ रिप्रेजेंट √3 ऑन दी नंबर लाइन, जबकि OP ने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया और OQ ने √3 को। तो स्पाइरल मेथड भी हो सकता है, बट इट्स बेटर टू वर्क लाइक इन दिस मैनर, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजियर वर्क। रीचेक इट अगेन, पहले √2 की वर्किंग, 1 का स्क्वायर, टेक द लेंथ ऑफ OQ OB and make an arc here which cut the line at a point P having a length √2। Now from the point P, draw another 90-degree angle, draw a CP perpendicular to a number line in such a manner of 1 unit होना चाहिए वो भी। Now join OC, put your center compass at O, draw it, open it up to C, draw another arc which cut a number line at Q, and this OQ represent a value of √3। तो इस तरह से we discuss that particular irrational number also जिसका sum दो perfect square के sum में divide नहीं हो रहा था, and still we are getting the number line, we are getting the value of that irrational number on a number line। थोड़ा सा different approach है, थोड़े से important question था ये, आप consider करो ध्यान से और देखो कोई if and but तो नहीं रह गया, अदरवाइज रिपीट दी लेक्चर अगेन, आराम से पूरे क्वेश्चन को एक बार सुन लो। ऐसे बेटा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, ट्राई कर लीजिएगा। लाइक √6 आ जाता है, तो व्हाट यू नीड टू डू देयर, √6 इज √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो जैसे मैंने यहाँ पे तो आपके लिए क्या कहा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 लिया, व्हाट यू नीड टू डू देयर, यहाँ पे अगर 2 आ गए तो व्हाट यू हैव टू डू देयर, देखो मैं आप जल्दी से ओरली बोल देता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा आपको। तो लाइक अ सेम वे O1 2 इस तरह से बनाओगे, पहले 1 ये ज्वाइनिंग और ये 90। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट क्लियर, ये तो हो गया OP √2, क्योंकि √2 चाहिए, क्योंकि 6 का ब्रेक मिलेगा मुझे, 6 इज ब्रेक हियर एज 2 + 4, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं जा रहा, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो विल बी ब्रेक इन एट दिस पर्टिकुलर ब्रेक। देन बेटा नेक्स्ट वन है √2। नाउ व्हाट यू नीड टू डू हियर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे हम, नेम इट एज C, ज्वाइन इट, ड्रॉ एन आर्क। इस तरह से आप अब इसका आर्क बना लोगे। तो व्हेन यू ड्रॉ दिस आर्क, ये तक 2 के पीछे आएगा Q, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग अस √6। तो दिस इज द ओनली पॉइंट you need to remember for these type of questions। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि जब भी कभी इस तरह से किसी भी irrational number को ब्रेक करना है, एज दी represent करना ऑन अ नंबर लाइन, break it into a 2 natural number out of which one is the perfect square, other is a non perfect square। अगर दोनों perfect square आ जाए तो वो तो बेस्ट ही हो गया, लेकिन अगर एक perfect square आ रहा है, एक non perfect square आ रहा है, तो पहले non perfect square को ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद जितना ऐड ऑन करना है, जैसे √2 बनाया, फिर 2 यूनिट की लेंथ बनाई, दिस इज 2 यूनिट, यू नो दैट ये 2 यूनिट है, ये √2 यूनिट है, और जब इसमें पैथोग्राफ से हम लगाएंगे तो ये √6 यूनिट होगी, एंड हेंस
we obtain the answer of our question. तो इस तरह से you can plan number of questions, number of results जो इसी तरह से काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. जैसे कि रूट 7 है, रूट 8 है, रूट 10 तो हो गया है, रूट 9 की भी लीड नहीं है, रूट 11 है. आप इन्हें होमवर्क में ट्राई करके देख लेना. ठीक है, ऐसे